स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है और स्टेट्स ऑफ मैटर 1 के ऊपर जो है मैं आप लोगों के सामने आज का लेक्चर लाया हूँ। एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर 03 है और इससे पहले लेक्चर 01, 02 को ज़रूर चेक करें। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो ATMD कैट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। उसको हमने डिस्कस किया, तकरीबन 6 MCQs हो चुके थे। अभी 7 और 8 MCQs को हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। पहला MCQ जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो कहते हैं द नॉन आइडियल बिहेवियर। जो नॉन आइडियल बिहेवियर है रिज़ल्ट चीफली फ्राम, ये नॉन आइडियल बिहेवियर की जो वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, चीफली फ्राम सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है। अच्छा, यूट्यूब पर टाइप करें नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर टाइप करें नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर 1 बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। याद रख लें इसको, जब हम हल करते हैं 7 MCQs को, तो इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको ये समझाया था कि आइडियल गैस कहती थी कि गैस के मालिक्यूल जो हैं, गैस के मालिक्यूल ये बहुत दूर दूर हैं और इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमें कहती थी कौन, आइडियल। ये हमने पढ़ा था किस में, आइडियल गैस के बारे में। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगी। आइडियल गैस कहती है कि गैस के मालिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक बात। और दूसरा आइडियल गैस ये कहती थी कि आपके पास जो है ये कंटेनर जो है, कंटेनर, इसके अगर गैस के मालिक्यूल को यहाँ रख दें तो ये कहते हैं कि ये वॉल्यूम इतना कम होता था। इस वॉल्यूम के बारे में आइडियल गैस कहती थी कि ये वॉल्यूम इतना कम है कि ये वॉल्यूम निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल ना होने के बराबर है। ये भी हमें कौन कहती थी, आइडियल गैस कहती थी। आइडियल गैस कहती थी कि यहाँ जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस और गैस के मालिक्यूल को अगर आप एक कोने में आप बंद कर देते हैं तो एक ओरिजिनल गैस के वॉल्यूम को आप इसको नाम देते हैं। ये ओरिजिनल गैस का जो वॉल्यूम है निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है इस टोटल वॉल्यूम के। ये आइडियल गैस हमें कहती थी। रियल गैस कहती है ना, रियल गैस हमें कहती है कि इनके दरमियान, रियल गैस से मुराद ये कि रियल गैस हमसे कहती है, रियल गैस कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FAO से शुरू कर दूँ, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो कहती थी कि एक बात तो ये कह रही है रियल गैस, दूसरी बात रियल गैस कहती है कि गैस के मालिक्यूल रिजिड स्फीयर रखते हैं, बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े होने की वजह से अगर इस कंटेनर में आप गैस के मालिक्यूल को रख दोगे ना, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ये निग्लिजिबल नहीं है। ये जो वॉल्यूम है, ये यहाँ जो वॉल्यूम है नॉट निग्लिजिबल, ये निग्लिजिबल नहीं है। यूट्यूब पर टाइप कर रियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला, रियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये दो बातें जो थी ना, ये फ़र्क था आइडियल गैस में और रियल गैस में। तो यहाँ 4 ऑप्शन उसने आपको दिया है ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, यानी आइडियल बिहेवियर की वजह क्या थी। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात तो यहाँ ठीक है, लेकिन कहते हैं इनडेफिनेट वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम ना होने के बराबर है। ये बात गलत हुई यहाँ पर। इलास्टिक कोल्यूशन वाली बात तो यहाँ हो नहीं रही। अच्छा, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फाइनाइट वॉल्यूम, यानी नॉन आइडियल बिहेवियर कब होगा, जब गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, फाइनाइट वॉल्यूम, कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। तो ये बात तो हमें यहाँ पर रियल गैस कह रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, कोई ना कोई वॉल्यूम भी है। तो आपके पास जो नॉन आइडियल बिहेवियर है, नॉन आइडियल बिहेवियर, रियल गैस
जो बनी है, यानी आइडियल बिहेवियर से डिविएशन कब हुई है, वो दो फॉल्टी एजम्पशन थे। आप यूट्यूब पर टाइप करें एग्जाम मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला गैसेस, या मेन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो मिल जाएगा। तो ये दो फॉल्टी एजम्पशन थे आइडियल गैस में। वो कहती थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रियल गैस है, जितनी भी गैसेज है सारी की सारी रियल है। वो कहती थी कि गैस का वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है, हम कहते हैं नहीं नहीं, जो गैस का वॉल्यूम है एक मालिक्यूल का वो नेग्लिजिबल नहीं होता। एक मालिक्यूल को लेने गैस के मालिक्यूल को एक जगह पर कोने में जमा कर दें, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये ठीक रहेगा। इन दो फॉल्टी एजम्पशन की वजह से आइडियल गैस जो थी वो बिहेव कर रही थी, डिविएट कर रही थी आइडियल बिहेवियर से, और रियल गैस बन रही थी। इसको नोट कर लें ताकि हम दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ जा सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, अच्छे जी, उम्मीद है नोट कर लें। दूसरा क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। द मोलर वॉल्यूम ऑफ द हीलियम गैस जो है उसने हमें दिया हुआ है, वो है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। कहते हैं इन चारों में से कौन सा डेटा है जिस पर ये मोलर वॉल्यूम फिट आएगा। इन चारों में से कौन सा डेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.25 ATM के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 एटमॉस्फेयर के ऊपर, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो इसको हम यहाँ हल करेंगे, लेकिन इससे पहले बेहतर है कि आप इसको ख़ुद हल करें। शाबाश, इसको ख़ुद हल करने की कोशिश करें जल्दी से, ताकि हम फिर इसको हल कर सकें। शाबाश, जल्दी से हल करें इसको, जल्दी से खुद हल करने की कोशिश करें। शाबाश, जल्दी जल्दी से हल करें, शाबाश। उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। अब तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो है, अगर आपने वॉल्यूम को मालूम करना चाहते हैं, और मोलर वॉल्यूम ये असर कब आएगा, मोलर वॉल्यूम ये असर कब आएगा, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था PV = nRT। यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला। इसमें आपने वॉल्यूम को अकेला छोड़ दें और ये हो जाएगा nRT/P। इन चारों में से ये डेटा अगर आप पुट करें ना, ये डेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद क्या है, 273 केल्विन। अब स्केल को केल्विन में ले लें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद क्या है, 273 केल्विन। 273 केल्विन हमारे पास आएगा, इसको ले लें। ये डेटा पुट करें तो आंसर जो है तकरीबन 44.8 के बराबर आएगा। यहाँ पुट कर दें अब डेटा V। मोलर वॉल्यूम है तो आपने मोल 1 ले रखा है। R की कीमत ले लें 0.081, और टेम्परेचर ले लें आपने, जो टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर 273 केल्विन ले लें। और प्रेशर आप ले रहे हैं यहाँ पर 0.5 ATM, 0.5 ATM ले लें। तो वॉल्यूम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 0.081 मल्टीप्लाई बाई 273, तो ये तकरीबन आएगा 22.113, और ये हो जाएगा 0.5। तो इसको आप डिवाइड करें यहाँ पर, आपके पास आंसर निकलेगा तकरीबन 44.8, तकरीबन 44.22 समथिंग आएगा। तो ये तकरीबन 8 के बराबर आता है। तो ये डेटा जो है अगर आप पुट करें ना, ये डेटा को पुट करें आप, तो आपके पास आंसर इसके बराबर आता है। तो ये 2 MCQs हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम मज़ीद MCQs की तरफ जा सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, इसको नोट कर लें ताकि हम मज़ीद MCQs की तरफ जा सकें, शाबाश। तो MCQs नंबर 9 और 10 को लिख देते हैं जल्दी जल्दी से। आपके पास जो है MCQs नंबर 9 में क्या कहता है, विच स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इन ए गैस इज़ नॉट करेक्ट। कहते हैं बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गैसेस जो हैं, वो इनकी 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए ठीक नहीं है। तो गैसेस के बिहेवियर को हमने पढ़ा था, यूट्यूब पर टाइप करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा।
मैंने आपको समझाया था कि दे आर एबल टू मूव एट ग्रेट स्पीड। गैस की जो पार्टिकल हैं ये ग्रेट स्पीड के साथ हरकत करते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है गैस के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर निग्लिजिबल। आइडियल गैस थी। आइडियल गैस कहती थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के दरमियान निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती थी हमें। तीसरा कहता है देयर इज लार्ज स्पेस अमंग द पार्टिकल। गैस के पार्टिकल के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर। हाँ थोड़ा सा कट्टा तो हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको कैमरे को सही कर लेते हैं। हाँ अभी क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, चौथा जो है दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। अरेंजमेंट सॉलिड में है, गैसेस में नहीं है, लिक्विड में नहीं है। इसके बाद हम लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करेंगे। रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है गैसेस के मुतालिक लिखी गई है और ये गलत है। ये 3 स्टेटमेंट किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हैं। यूट्यूब पर टाइप करें किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बायोकेमिस्ट्री वाला तो टॉपिक मिल जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या कहते हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम ले रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैव द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो याद रखें डेंसिटी जो है, डेंसिटी अगर इसको हम हल करना चाहते हैं इस एमसीक्यूज को, तो एक चीज़ याद रखें, डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी ये बराबर होती है मास और यूनिट वॉल्यूम के। इससे ये पता चलता है कि डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। इसका मोलर मास निकालने ही हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तकरीबन निकलेगा 44। निकाल लेना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 32 और प्लस 32 तो हो जाएगा 44। इसका निकाल नहीं हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 16 का भी निकाला था हमने 32, ये हो जाएगा 64। इसका निकालने ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 71 ग्राम। ग्राम कर ले, मोलर वाली मोलर मास ले रहे हैं ना। यूट्यूब पर टाइप करें मोलर मास स्टॉकियोमेट्री बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको। पानी का निकाल नहीं हो जाएगा 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा तकरीबन 18 ग्राम। तो जिसका मोलर वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो ऑफ कोर्स डेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है क्योंकि इसका मोलर वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। तो ये 2 एमसीक्यूज़ में है। जल्दी इसको नोट कर लें ताकि हम मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ जा सकें। नोट कर लें, शाबाश। जल्दी इसको नोट कर लें ताकि हम मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ जा सकें। शाबाश, नोट कर लें। तो एमसीक्यूज़ नंबर आप लोगों के सामने 11, 12 और 13 मौजूद हैं। अब इनको हम जल्दी से हल कर लेते हैं। आपके पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 11 में कहता है वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है और ऑक्सीजन के वेट को आपने मालूम करना है। तो आपने जो है यूट्यूब पर टाइप करें मासेस ऑफ गैसेस, कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ गैसेस बायोकेमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। हमें तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इस फार्मूले को हल किया था, अगर आपको याद हो हमने इसको सॉल्व किया था, हल किया था। हमने पढ़ा था कि PV इज़ इक्वल टू nRT के बराबर हमने लिया था और उसके बाद हमने लिया था PV इज़ इक्वल टू m मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और RT हमने लिया था अगर आपको याद हो। इस तरीके से मोलर मास को यहाँ लाए थे, ये हो जाएगा PV और ये हो जाएगा मोलर मास इज़ इक्वल टू मास और RT। मास को अकेला छोड़ दें तो आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी RT PV और मोलर मास। तो यहाँ ऑक्सीजन आप यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 32 ग्राम। ये इसका आ जाएगा मोलर मास। आपने निकाल लिया यहाँ पर। अब आप क्या करें, इसमें कीमतें पुट करें तो मास आपके पास बराबर हो जाएगा, प्रेशर उसने आपको दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो 1 atm ले लें।
प्रेशर। वॉल्यूम आपको दिया है उसने 1 डेसीमीटर क्यूब, ये उसने वॉल्यूम आपको दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। आप यहाँ वॉल्यूम लगा दें 1 डेसीमीटर क्यूब। और मोलर मास अभी आपने निकाल लिया है 32। और उसके बाद आर जो है 0.0821 ले लें या 1 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। टेम्परेचर उसने आपको दिया है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन है 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो मास अब ऊपर को मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 32, इसको मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 22.113। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो मास आपके पास 32 को डिवाइड करें 22.113 पर, 22.113 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो यहाँ मास निकलेगा, इसको डिवाइड करें 1.4471 आएगा, 1.4471 ग्राम आ जाएगा। ये अब यहाँ देखें तकरीबन 1.44 इसके बराबर आ रहा है, तकरीबन ये तकरीबन बराबर आ रहा है इसके 1.4384 के। तो इसको आपने क्या करना था, टिक करना था। ठीक है, नोट कर लें शाबाश जल्दी से। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 को देखें। द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन डेसीमीटर क्यूब टार पर केल्विन पर मोल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर ए 0.0821, 1.98722, 62.364, 8.314। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको जल्दी से हल करें। कौन सा ऑप्शन आएगा? शाबाश जल्दी से हल करें। एमसीक्यू नंबर 12 अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2। यूट्यूब पर टाइप करें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसमें हमने डेसीमीटर क्यूब पर टार पर केल्विन पर मोल के हिसाब से निकाला था। या यूट्यूब पर टाइप करें प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। हमने इसको सॉल्व किया है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करें, यूट्यूब पर टाइप करें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। या प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स बाई केमिस्ट्री वाला, तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। इस तरीके से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 में मैंने डिस्कस किया था। यूट्यूब पर टाइप करें एमसीक्यू नंबर 13 जो हमारे सामने मौजूद है, इसका ऑप्शन 10, 13, 25 आता है। पास्कल में जो हमारे पास है 760 टार किसके बराबर है? 10, 13, 25 पास्कल के। अगर यूट्यूब पर टाइप करें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा। या यूट्यूब पर टाइप करें प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स बाई केमिस्ट्री वाला, उसकी प्ले लिस्ट तैयार है, तो इसमें 10, 13, 25 आपके पास आंसर रहेगा। 700 टार बराबर है 10, 13, 25 के। इन दोनों को हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 में और इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 में हम हल कर चुके हैं। वहाँ पर आप जाएँ, चेक करें, टाइप करें यूट्यूब पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएंगे। इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से, ताकि हम मज़ीद 2 एमसीक्यूज़ को हल कर सकें। नोट कर लें शाबाश। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। हम मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लें। तो आखिरी 2 एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने मौजूद हैं, इनको जल्दी से चेक कर लेते हैं। कहता है कि एमसीक्यूज़ नंबर 14 जो आपसे कहता है कि एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस हैज़ 180 m प्रेशर एंड 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी वुड बी। एसटीपी के ऊपर इसका वॉल्यूम क्या होगा? कुछ डेटा उसने आपको दिया हुआ है और इस डेटे के तहत आपने इसको हल करना है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इसको केल्विन में ले लें, 50 मल्टीप्लाई बाई 273 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 323 केल्विन। ये केल्विन में ले लें। सबसे पहली बात तो ये कोशिश करें कि इसको केल्विन में ले लें, कि हमने सवाल जो है केल्विन में क्या करने हैं, हल करने हैं। बात समझ आ रही है? इसको केल्विन में ले लें। अब आप क्या करें कि यूट्यूब पर एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है चार्ल्स लॉ, तो आप यूट्यूब पर टॉपिक डायल करें चार्ल्स लॉ बाई केमिस्ट्री वाला, टाइप करें तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि P1 उसने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, V इज इक्वल टू KT। और फिर हमने पढ़ा था V/T इज इक्वल टू K। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें फिर आखिर में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K। इसी वैल्यू को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकूं, क्रॉस
कहता है कि आपके पास जो है इस टेम्परेचर के, इस प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम तो उसने दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। और आपको बताते हैं इस वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर मालूम कर लें, इसके वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर मालूम कर लें। इसको V2 कर लो, ठीक है। इसको V1 कर लो तो V2 मालूम करें, ये V2 कर लो, ये होगा V2 मालूम कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख दो, आसानी रहेगी आप लोगों को समझने में। हाँ सर जी, आसान आसान लिखा करें। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ऐसे और ऐसे, तो क्या हो जाएगा V2 मल्टीप्लाई बाई T1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई T2। इसी को आप थोड़ा सा मज़ीद हल करें, V2 मालूम करना है, V2 को अकेला छोड़ें, आपके पास क्या आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई T1। कीमतें पुट कर दें। V1 उसने आपको दिया है 20, T2 उसने आपको दिया है T2 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 323, और T1 स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है 273। तो आप क्या करें, इसको कैलकुलेट करें शाबाश जल्दी से। यहाँ कर लूँ, यहाँ V2 इसको 20 मल्टीप्लाई बाई 323 कर दें, 20 मल्टीप्लाई बाई 323 जल्दी से नोट करें शाबाश। यहाँ पर जो है हमने ये ये हो जाएगा T2, ये टेम्परेचर हो जाएगा T2। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमारे पास आएगा यहाँ पर, उसको हम ले लेंगे T1। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम ले लेंगे T1, ठीक है। यहाँ पर इसको ले लेंगे T1, ये T2 इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 273 और ये हो गया 323, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाई 273 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है मैंने कैलकुलेशन यहाँ की हुई है 5460 आएगा, 5460 डिवाइडेड बाई 323 कर लें, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, 5460 डिवाइडेड बाई 323 कौन सा आंसर आएगा शाबाश, डिवाइड करें तकरीबन 16.94, तकरीबन 16.94 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है ये आंसर आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात की? तो आपके पास जो है STP के ऊपर हमने इसको मालूम करना था, नोट कर लें शाबाश, नोट कर लें। अच्छा जी, MCQ नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन बाई केमिस्ट्री वाला या ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाई केमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक आपको मिल जाएगा। वो क्या कहता है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितनी चीज़ हल्की होगी उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगा। आप इन सब के मोलर मास निकाल लें, इसका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई +4, ये तकरीबन आ जाएगा 16 ग्राम। इसका निकाल लें 14 प्लस 3 1 3 हो जाएगा 17 ग्राम। इसका निकाल लें 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसका निकाल लें 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा 32 ग्राम। अब देखिए सबसे हल्की जिसकी गैस उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना ज़्यादा, इनमें से एक सबसे हल्की गैस मीथेन आ रही है 16 ग्राम, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होता जाएगा। इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी से नोट कर लें शाबाश, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, मस्त बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।